कौन सा पाठ पढ़ना हम लोग के? पृथ्वी की रचना क्रिया, है ना। पृथ्वी की रचना क्रिया यानी कि पृथ्वी के बारे में जानना। किसके बारे में जानना है हमको? पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि क्या चीज? अर्थ, है ना, यानी कि जीवन जिस पर है संभव। ठीक है, ये हमारा जो नक्शा है किसका? ग्लोब के दोनों भाग का नक्शा है ना। किसका नक्शा है? तो ग्लोब के दोनों भाग का। ठीक है ना। जिसमें क्या चीज है? देखो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, अंटार्कटिका है ना। इधर एशिया, यूरोप, है ना। इधर फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इधर अंटार्कटिका, ठीक है ना। ये सब रक्षण दिए, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो कहता है क्या चीज कि ईश्वर ने, ईश्वर यानी कि भगवान, ईश्वर यानी कि भगवान, जिसको गॉड है ना, कोई अल्लाह कहता है, कोई यीशु मसीह कहता है ना, तो कोई भगवान कहता है, तो कोई ईश्वर कहता है। इनकी बहुत अद्भुत रचना है। दिखाए गए दोनों चित्रों में पृथ्वी के समस्त भाव को देखा जा सकता है। यहाँ पर जो चित्र है ना, इसमें किसका दिखाया गया? पृथ्वी के भाव को। किसके भाव को? पृथ्वी। आइए रहा हमारा सबसे प्यारा भारत, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, देखो पृथ्वी का जो भाग है ना, इसमें 3 भाग हैं। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 भाग। पहला क्या? स्थल मंडल। स्थल मंडल कहने को लगा जिसमें जमीन वाला भाग हो, है ना, यानी कि मिट्टी वाला भाग हो, उसे स्थल मंडल कहते हैं। और एक होता है जल मंडल। जल मंडल कहने का मतलब क्या चीज? जल वाला भाग हो, है ना, पानी वाला भाग हो, वाटर वाला भाग हो तो जल मंडल। और एक हो गया का चीज, धीरे धीरे जैसे वायुमंडल से ऊपर जाते हैं ना, तो वायुमंडल मतलब कि हवा वाला परत मिलता है, जिसे हवा वाला यानी वायुमंडल कहते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है ना। वातावरण जो पर्यावरण में सब आता है। कहता है इसमें क्या चीज कि पृथ्वी के समतल भाव को देखा जाए, है ना, तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि उसे स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है जल वाला भाग और दूसरा का होता है थल वाला भाग। एक क्या होता है? जल वाला भाग यानी कि जल मंडल, और स्थल वाला भाग यानी कि स्थल मंडल यानी कि जमीन, ठीक है ना। अब इसी को बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले कौन सा भाग है? जल वाला भाग। कौन भाग है? जल भाग। जल भाग कहने को मतलब कि जल मंडल। जल भाग कहने को मतलब क्या होता है? जल मंडल, ठीक है ना। देखो कहता है, क्या कहता है कि हम देखते हैं कि ग्लोब पर जल भाग को नीले रंग से तथा थल भाग को अन्य रंग से दर्शाया जाता है ना। जल जो रहता है, जल को किस रंग से दर्शाते हैं? नीला रंग से। कौन सा रंग से? नीला, है ना। जल को इस रंग से दर्शाते हैं, ठीक है ना। जल को इस रंग से, नीला वाला रंग, ब्लू, ठीक है। और स्थल वाला रंग में अलग अलग, जैसे कि जमीन से हो गया तो हरियर वाला दबाते हैं, है कि नहीं है। और पहाड़ी इलाका हो गया तो भूरा कलर का दर्शाते हैं, बर्फीला जगह हो गया तो उजला कलर से दर्शाते हैं, है कि नहीं। ठीक है, समझ बात को, ठीक है। ये माने कि सबके अलग अलग रंग होता है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है कि जल के भाग में महासागर आते हैं। कुछ आता है? महासागर। उसके बाद सागर, उसके बाद क्या आता है? सागर। उसके बाद झील, उसके बाद क्या आता है? झील। उसके बाद फिर नदी, उसके बाद फिर झरना। ये सब क्या आता है? जल वाला भाग में। कौन भाग में? जल। हमारे पृथ्वी पर जल के 5 विशाल खंड है। विशाल खंड यानी कि महासागर। महासागर कितने हैं? 5। एक प्रशांत महासागर। कौन महासागर? प्रशांत। दूसरा का अंध महासागर। कौन महासागर? अंध। तीसरा का अटलांटिक महासागर, और चौथा हिंद महासागर, और पांचवा आर्कटिक महासागर। कौन महासागर? आर्कटिक, है ना। यानी कि प्रशांत, अंध, अटलांटिक, है ना, और फिर हिंद महासागर, और फिर आर्कटिक। ये सब प्रमुख क्या है? तो महासागर है। क्या है ना। हाँ, और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर, ठीक है ना। इसके बाद कहता है सभी महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे विशाल और गहरा है। देखो, विशाल कहने का मतलब बड़ा, और गहरा करने का मतलब कि गड्ढा। सबसे ज्यादा बड़ा गड्ढा किस में है? तो प्रशांत महासागर में। और सभी महासागरों का पूरे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण है ना। ये महासागर यातायात के बहुत बड़ा साधन होते हैं। महासागर में जहाज चलते हैं। क्या चलते हैं? जहाज, पानी वाला जहाज चलते हैं, बड़े बड़े। किसमें? महासागर, ठीक है ना। हाँ, और इसके अतिरिक्त महासागरों से बहुत सारा चीज प्राप्त होता है। उसमें से बहुत बढ़िया बढ़िया मोती मूंगा निकलता है। क्या निकलता है? मोती और मूंगा। और इसके साथ साथ मछली भी तो प्राप्त होता है, ठीक है नहीं। और जितने भी महासागर रत्नाकार कहलाते हैं, इसलिए इस महासागर क्या कहते हैं? तो रत्नाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें से मोती रत्न निकलते हैं, ठीक है ना। और तेल भी निकलते हैं। तेल क्या निकलते हैं? तेल, है ना। तेल का कुआं जो होता है ना, सो। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में देखो, इसके बाद वाला भाग में हम लोग को क्या जानकारी मिलता है कि इन महासागरों के अतिरिक्त पृथ्वी के कुछ छोटे छोटे जलखंड भी हैं। महासागर तो था ही, लेकिन छोटा छोटा जलखंड भी, जिसे सागर और झील कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सागर और झील कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कहता है कि इन सागरों अथवा झीलों को 3 ओर से या चारों ओर से धरती होती है। मतलब कहने का मतलब कोई ऐसा क्षेत्र
ठीक ना, जिसमें क्या हो, बीच में पानी हो और किनारे किनारे से जमीन हो। क्या हो, जमीन। जमीन कहने को मतलब मिट्टी, ठीक ना। तो क्या होता है ना, चारों ओर से तो है ना इस तरह। और खाड़ी भी सागर, खाड़ी है ना भी सागर को ही कहते हैं। देखो खाड़ी जो बंगाल की खाड़ी है ना, खाड़ी में क्या होता है ना कि खाड़ी कहने का मतलब होता है, ठीक ना, कि है ना 3 दने से पानी हो, 1 दने से जमीन हो, समझा है ना। कच्ची कि देखो 3 दाने से कच्ची रहेगा, पानी रहेगा, 3 दाने से कच्ची रहेगा पानी, और 1 दाने से जमीन, तो उसे खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाड़ी, ठीक है। देखो सागर में कौन कौन सागर है, तो एक है भूमध्य सागर, कौन है, और इसके बाद फिर कैस्पियन सागर, अरब सागर, काला सागर, है ना, बंगाल की खाड़ी, ये सब जल के भाग है। किसके भाग है, जल के भाग का मतलब समझ रहे हो, पानी वाला भाग। कौन सा भाग, पानी वाला भाग, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये है कच्ची 7 गो महादेश, पृथ्वी पर कितना महादेश, 7, ठीक है। देखो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। यहाँ से हो ना, पहले एशिया, यूरोप, ठीक है, और फिर तीसरा अफ्रीका, है ना, और चौथा अमेरिका, पांचवा उत्तरी अमेरिका, है ना, और छठा अंटार्कटिका, सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये सब 7 कच्चे है। तो महादेश क्या है, हम लोग भारत वाले कौन देश में रहते हैं, एशिया महादेश में। कौन महादेश में, एशिया महादेश में, ठीक ना। अच्छा इसके बाद वाले देखो, जल भाग तो हो गया, मतलब कि पानी वाला भाग। अब आता है स्थल भाग। कौन आता है, स्थल। स्थल कहने का मतलब क्या होता है, जमीन। कौन आता है, जमीन, ठीक ना। देखो ये हमारा प्यारा भारत, क्या है, प्यारा भारत, ठीक ना। ये हमारा प्यारा भारत, ठीक ना। ये इंडिया है, भारत कहो, इंडिया कहो, आर्यवर्त कहो, भारतवर्ष कहो, हिंदुस्तान कहो, ठीक ना। इसी का नाम से संबोधन किया जाता है, ठीक है ना। तो भारत देखो, इस भारत का, भारत के चौहद्दी देखते हैं, तो चौहद्दी में देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर में उत्तर, और नीचे में दक्षिण, और इधर में पश्चिम, पूरा पूरा, और इधर में पश्चिम, ठीक ना। तो देखा जाए तो पूर्व में कच्चे है, बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में बंगाल के खाड़ी है ना, और उत्तर में हिमालय पहाड़ है। उत्तर में क्या है, हिमालय पहाड़, है ना। दक्षिण में अरब सागर, दक्षिण में क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर। देखो दक्षिण में अरब सागर दिखा दिया, सॉरी दक्षिण में नहीं ना, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर आएगा। किसमें आएगा, यहाँ दक्षिण में यहाँ वाला आएगा ना, श्रीलंका, क्या आएगा, श्रीलंका। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान तथा अरब सागर, और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में श्रीलंका। ये भारत के हैं, किसका है, देखो कहाँ पर थे हम लोग, तो देखो भारत के हैं, ठीक है ना। भारत में पहला भाग क्या कहता है, देखो नीले भाग को छोड़कर शेष पृथ्वी के थल भाग है। मतलब कि पानी वाला को नीला से दर्शाते हैं, और उसको छोड़ देते हैं, तब बाकी सब कच्चे हैं, जमीन। और इससे थल भाग पर हम लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं, थल यानी कि जमीन वाला भाग पर रहते हैं। समस्त देश, नगर, गांव, खेत, जंगल, पर्वत, रोड, मनुष्य, जीव जंतु सभी थल पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, थल। लेकिन जलीय जंतु जल में रहते हैं। का मछली जमीन पर रहेगा नहीं, जिंदा मछली तो नहीं रह सकता। अगर वो जिंदा रखना है तो कहाँ रखना पड़ेगा, पानी में। अगर पानी से बाहर निकाले तो, इसलिए तो कविता है ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ निकालो डर जाएगी, कि मछली निकालो कि बाहर निकालो, मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी ना, ध्यान रखना, ठीक ना। पानी में ही रहने देना उसको। आगे देखो कविता को छोड़ करके आगे बढ़ो। कहते क्या चाहिए कि थल भाग पर महासागरों के भांति पृथ्वी पर 6 विशाल भूखंड है, और जो चारों ओर से कच्चे है महाद्वीप इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, महाद्वीप। देखो 6 महाद्वीप को बता रहा है। कौन महाद्वीप के, 6, जिस पर मनुष्य रहते हैं। किस पर करते हैं, रहते हैं, है ना। 7वां महाद्वीप है वही जो अंटार्कटिका है, उस पर मनुष्य नहीं रहता, वो खाली बर्फ का है। किसका है, तो देखो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण है एशिया महाद्वीप, एशिया, और उसके बाद फिर यूरोप महाद्वीप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 6 गो है महादेश, क्या है। अच्छा इन महाद्वीप में एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। हालांकि जानकारी के लिए बता दें कि ओशनिया भी महाद्वीप था, लेकिन डूब के मर गया, खत्म हो गया। मतलब कि हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में ही है। भारत देश कहाँ में है, एशिया में। आप देखो चित्र में ये है कच्चे महाद्वीप, क्या है, महाद्वीप, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले कौन है, एशिया, इसके बाद कौन है, अफ्रीका, इसके बाद कौन है, उत्तरी अमेरिका, इसके बाद कौन है, दक्षिण अमेरिका, और इसके बाद कौन है, यूरोप, इसके बाद कौन है, ऑस्ट्रेलिया। एक हो गया,
ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। और नीचे वो है ना अंटार्कटिका, वो है 7वां है कभी का, लेकिन वहाँ पर कोई जीव नहीं रहता, ठीक ना। अच्छा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। कौन है? एशिया। सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा है कौन? सबसे बड़ा एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। देखो, इन महाद्वीपों के अतिरिक्त जो विशाल भूखंड है, 3 ओर से जल से घिरा, 1 ओर से थल से घिरा, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 तरफ से किसमें जल से ढका हुआ, 3 तरफ से जल से, इधर भी जल, इधर भी जल, और नीचे भी जल, एक तरफ से मिट्टी से। जैसे कि भारत के नक्शा को देख रहा हूँ, भारत के नक्शे को देख रहे हो इसमें, देखो ये है भारत अपना, ठीक है ये भारत का जो नक्शा है, ठीक ना, ये जो भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है ना, ये तीनों दने कैसे घिरल है? तीनों तरफ पानी से, इसलिए क्या हो गया? प्रायद्वीपीय हो गया। प्रायद्वीपीय, ठीक ना। आगे के भागों का कहता है कि भारत प्रायद्वीपीय है। कुछ ऐसे भूखंड जो आकार में महाद्वीप प्रायद्वीप छोटे होता है, चारों ओर से जल से घिरा होता है, और चारों ओर से जल से घिरा तो उसे द्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वीप। जैसे कि ग्रीनलैंड, श्रीलंका और लक्षद्वीप। श्रीलंका जो है ना, चारों तरफ कैसे घिर रहा है ना, यहाँ पर भारत के नीचे में श्रीलंका है, भारत के नीचे कच्चा है श्रीलंका, हिंद महासागर में, है ना। अच्छा, तो ये चारों तरफ पानी से घिरा, इसलिए कच्चे है, द्वीप है। क्या है? जो चारों तरफ पानी से घिरा तो उसे कच्चे कहते हैं, द्वीप, ठीक ना। आगे आता है कि पृथ्वी की क्रियाएं। पृथ्वी के बारे में तो जान लिए, एगो जल वाला भाग, एगो स्थल वाला भाग। आगे का भाग में देखो, क्या कहता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पूरा तरह से गोल नहीं है, जियोड उसको बोलते हैं, ठीक ना। कहीं से ऊपर उठे हुए तो कहीं से दबे हुए, और इस दबे हुए भाग को धुरी वाला भाग या ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। और इसके ऊपरी सिर उत्तर की तरफ जो है सो उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी की तरफ जो है सो दक्षिण ध्रुव। जैसे देखो, ये हो गया उत्तर की ओर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, है ना, और ये हो गया कच्ची दक्षिणी ध्रुव। सॉरी, ये दक्षिणी ध्रुव नहीं, ये उत्तरी ध्रुव है ना, और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। इसके बाद क्या कहता है कि ध्रुवों पर हमेशा बर्फ बना रहता है, जो उत्तर दन है उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दन है दक्षिण ध्रुव। अच्छा, सदा बर्फ से ढके रहते हैं, इसमें बर्फ है, वहाँ पर जीवन संभव नहीं। कहाँ पर जीवन संभव नहीं? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जीवन संभव, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस तथा भोजन के लिए वनस्पति और जल वहाँ पर नहीं। जल तो है लेकिन बर्फ के रूप में, तो बर्फ तो पी नहीं सकते, पियेंगे तो पानी है ना। आए हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, और पृथ्वी 2 प्रकार से घूमती है, इसलिए पृथ्वी के 2 गतियाँ कहते हैं। पहला है परिभ्रमण, और दूसरा का है परिक्रमण। पहला गति कौन सा? परिभ्रमण, और दूसरा कौन सा? परिक्रमण। पहला है परिभ्रमण और दूसरा परिक्रमण। परिभ्रमण गति किसे कहते हैं? तो पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। कहने को लग, देखो पृथ्वी है, ठीक ना, अगर अपने ही धुरी पर घूमे, अपने ही धुरी पर घूमे, अपने मन के गोल गोल ही घूमता है, तो इसे कहते हैं परिभ्रमण। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। और 24 घंटा में घूम जाता है। कितने घंटा में? 24 घंटा, लगभग 24 घंटा में। इसी के कारण पृथ्वी के दिन और रात होते हैं। दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जब पृथ्वी गोल गोल घूमता ना, जिसकी वजह से कच्चे हो जाता है दिन, अभी कच्ची है सांझ है ना, और धीरे धीरे कच्चे हो जाएगा रात, फिर धीरे धीरे कच्चे होगा दिन, सुबह होगा, सुबह से फिर दोपहर। ये तो किसके कारण? पृथ्वी घूम रहा है गोले गोले अपने अपने से, है ना। इसलिए देखो 24 घंटा में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। ये हो गया परिभ्रमण, जिसे घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, एक होता है कच्ची परिक्रमण। क्या होता है? परिक्रमण। हाँ, परिक्रमण कहने को लोग कि किसी के गोले गोले घूमना, अपना गोले गोले घूमना कहलाता है घूर्णन या परिभ्रमण, और किसी दूसरा के गोल गोल घूमे ना तो उसे कैसे कहते हैं? परिक्रमण, ठीक ना। जैसे कि हम लोग क्लास के गोल गोल घूमे, क्लासरूम पे, ठीक कहलाएगा परिक्रमण। परिक्रमा किया जाता है 108 बार, 11 बार, इसे कर करके हिंदू धर्म में इसे रिलेटेड है। अपनी धुरी पर घूमने के अतिरिक्त पृथ्वी चारों ओर सूरज का चक्कर लगाता है। देखो पृथ्वी अपने गोले घूम तो घूमो करती है, ये रहा पृथ्वी और ये रहा हमारा सूरज। ये पृथ्वी आई कच्चे सूरज, पृथ्वी से बड़ा है सूरज, बहुत बड़ा। कितना? तो 108 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है लगभग, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है ना कि देखो ये कोई लट्टू जैसे घूमता है, लट्टू है ना, लट्टू गोल गोल घूम के देखते हैं, तो पृथ्वी गोल गोल घूमती है किसको? सूरज को, और अपने भी गोल गोल घूम रही है, और सूरज को भी गोल गोल घूम रही है। अपने गोल गोल घूमता है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, लेकिन सूरज के गोल गोल घूमता है तो मौसम बदलता है। कैसे बदलता है? मौसम। और एक साल में 365 दिन होता है, यानी कि इसको गोल गोल घूमने में कितना दिन लगता है? 365 दिन।
और जिसे हम लोग एक वर्ष कहते हैं, इसे क्या कहते एक वर्ष हैं? एक वर्ष यानी कि एक साल। पृथ्वी की इन गतियों पर नाम समझने के लिए एक जलती मोमबत्ती और गोंद लेना चाहिए, है ना। उसको सिटी प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। मोमबत्ती लेंगे, है ना। मोमबत्ती जब लेंगे क्या चलेंगे हम? मोमबत्ती, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये मोमबत्ती है, ठीक है ना, और यहाँ पर रख देंगे कुछ गोल, तो इधर जब जलेगा तो इधर लाइट जाएगा, इधर अंधार रहेगा, ठीक है ना। और ये जब गोल गोल इसको घुमाएंगे तो इधर इंजोर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसके बाद क्या जाएगा कि जिस भाग में इंजोला आएगा, जिसमें क्या जाएगा इंजोला, मतलब कि कच्ची प्रकाश यानी कि रोशनी, ठीक है ना, तो कच्ची कहलाएगा दिन। और जिसमें अंधार रहेगा यानी कि प्रकाश नहीं आएगा तो कच्ची कहलाएगा रात, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि है सूरज, है सूरज उग गया है ना, तो इधर प्रकाश जा रहा है तो इधर भाग में कुछ होगा दिन, लेकिन इधर वाला भाग के बाद इधर वाला में नहीं रोशनी जा रहा, इधर जा रहा होगा रोशनी, नहीं जा रहा होगा, क्यों? क्योंकि अंधेरा हो गया, इसलिए कच्ची कहलाएगा रात, इधर कच्ची दिन, ठीक है। ये होता है दिन और रात, कोई दिक्कत है ना। इसको मैं भी बता देते हैं। देखो अंतिम एकदम सबसे लास्ट में जोड़ देंगे क्वेश्चन से करेला के बाद। पृथ्वी पर अब क्वेश्चन आता है, कहता है कच्ची कि पृथ्वी पर 5 विशाल खंड है जिन्हें महासागर कहते हैं, कहते हैं ना। महासागर देखो हम लोग कच्ची पढ़ते हैं, देखिए अबे रंगा पृथ्वी पर कितने खंड हैं? 5, है ना, जिन्हें महासागर कहते हैं, है ना। और पृथ्वी पर विशाल भूखंड है, माने भूमि वाला भाग है जो जल से घिरा, उसे महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपों की संख्या कितने थे? 7 थी, है ना, 6 दे रहा था इसमें। अच्छा, महासागरों की संख्या 5 था, ठीक है। पृथ्वी की कितने गति थी? तो 2 गति। एगो कच्ची था परिभ्रमण और एगो कच्ची था परिक्रमण। परिभ्रमण को घूर्णन कहते थे, और इसी के कारण क्या होता था? दिन और रात, कैसे होता था? दिन और रात। और परिक्रमण के कारण कैसे होता था? तो मौसम बदलते थे, मौसम, है ना। मौसम मतलब कि ठंडा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, है ना। अच्छा, परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण गति के कारण कैसे बदलते हैं? मौसम बदलते हैं। क्या बदलते हैं? मौसम। अब और क्वेश्चन है कि ग्लोब पर, देखो क्वेश्चन आता है, तुम लोग बताना, ग्लोब पर जल को किस रंग से दर्शाया जाता है? जल माने पानी को, पानी को किस रंग से दर्शाया जाता है? पढ़ा था नीला रंग से। कौन रंग से? नीला रंग से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है कि 5 महासागरों के नाम लिखें। कितने महासागर के? 5 तो 5 महासागर कौन कौन था? एक था प्रशांत, प्रशांत महासागर था ना, हैं। एक कौन महासागर था? प्रशांत महासागर। उसके बाद कौन था? एक था प्रशांत, ठीक है। और दूसरा कहीं था अंध महासागर। तीसरा कहीं था लाड़ू, बेवनी तो मन लाड़ू के तो नहीं। देखो हिंद महासागर बताए थे, हिंद, हैं। हाँ, तो फिर कैसे कह रहा है कि नहीं बताया था? अच्छा, उसके बाद क्या चीज था? आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद और क्वेश्चन का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा था? तो प्रशांत था। कौन था? प्रशांत। अच्छा, इसके बाद कहता है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखें। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7, है ना। इसमें 6 दिया था, ठीक है। तो इसको नाम लिखना है, कैसे लिखना है? नाम। तो नाम कौन कौन होगा भाई? तो पहला होगा कुछ, एगो था एशिया, है ना। दूसरा क्या था? यूरोप, क्या था? यूरोप। एक बाद क्या था? अफ्रीका, ठीक था, अफ्रीका, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद क्या था? अफ्रीका के बाद था एगो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। एक था कच्ची दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। एगो था अंटार्कटिका, ठीक है। ये 7 का ही था महाद्वीप। इसके बाद कहता है कि पृथ्वी की गतियाँ कितनी हैं, उनके नाम लिखें। तो पृथ्वी की गतियाँ कितनी थी? 2। एगो क्या था? परिभ्रमण, है ना। एगो परिक्रमण और एक परिभ्रमण, यही था दोनों ना, हैं। अच्छा, इसके बाद आता है कच्ची कि मौसम कैसे बदलते हैं? मौसम कैसे बदलते हैं? तो कच्ची लिखेंगे कि पृथ्वी के घूमने से, है ना, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, है ना। अर्थात सूरज के गोल गोल घूरने के कारण पृथ्वी पर कैसे बदलते हैं? मौसम बदलते हैं, है ना। अब यहाँ पर खाली स्थान भरने वाला क्वेश्चन है, मतलब कि खाली स्थान कैसे भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है ना। महाद्वीप, महाद्वीप, द्वीप, सागर, महासागर, इसको अनुसार से भरना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी के किसका? पृथ्वी के विशाल जलखंड को क्या कहते हैं?
तो जल खंड वाला को ना, तो जल खंड वाला को महासागर कहते हैं। ये पहले का कैंसर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा महासागर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जल उस विशाल जल भाग को जिसके लिए कम से कम 3 और धरती से घिरे तो उसे क्या कहते हैं? तो जब 3 और धरती से घुमा होता तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। उसे कैसे कहते हैं? प्रायद्वीप। ये दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या चाहिए तीसरा में कि जो विशाल भूखंड 3 अथवा 4 और जल से घिरा होता है ना, तो 4 ओर से घिरा होता है तो उसे कैसे कहते हैं? द्वीप कहते हैं। उसे कैसे कहते हैं? द्वीप कहते हैं, ठीक है। इस पीछे हम लोग पढ़े थे। आगे कहता है कि जो विशाल भूखंड 3 अथवा 4 ओर से घिरा हो तो उसे भूखंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और तीनों ओर से घिरे बड़े भूभाग और तीनों ओर से बड़ा भाग घोरा रहता है तो उसे कैसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग कच्ची प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और समुद्र में थे छोटे छोटे वाला भाग तो इसे कैसे कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप, ठीक है। अच्छा, और देखो इसमें क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन, जो विशाल भूखंड 3 और अथवा 4 और भूखंड है ना, और इसमें कैसे करा बड़े बड़ा भूभाग, भूखंड माने भूमि का टुकड़ा है ना, और यहाँ पर जल से घिरा केवल तो इसे कैसे कहते हैं? यहाँ पर इसे चारों ऑप्शन यहाँ पे बना देना है ना। एक में कैसे महासागर, दूसरा में सागर, तो इसमें द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, लगातार नहीं सीरियल से बताएं वैसे बनाना, ठीक है। इसके बाद सही है सही, गलत है गलत लगाना है, ठीक है। पृथ्वी द्वारा अपने धुरी पर घूमने को परिक्रमण कहते हैं? नहीं, इसे परिभ्रमण कहते हैं, तो गलत है, ठीक है। पृथ्वी द्वारा सूरज के चक्कर लगाने को परिभ्रमण कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूरज का चक्कर, तो ये तो किसको कहते हैं? परिक्रमण, ये गलत। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है? हाँ, ये कैसे है? सही। पृथ्वी सूरज का एक चक्कर 365 दिन में काटती है? सही है भैया, कि नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? पाठ खत्म, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं थोड़ा सा लाइट वाला, मोमबत्ती वाला। देखो हम लोग को यही ना समझना था कि दिन होता है कैसे, रात होता है कैसे, ठीक ना। जैसे कि मान ले जाए कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है, कैसे है? पृथ्वी, ठीक ना। अच्छा, पृथ्वी है तो लगभग गोलाकार है हमारे पास, ही पूरा न होने के कारण, ठीक ना। अच्छा, पृथ्वी है जिसको हम लोग ऊपर से भाग से देखेंगे तो कैसे हो जाएगा? गोल हो जाएगा। हमारे पास यही सुविधा था इसलिए इसको से, ठीक ना। अच्छा, तो इसको में देखना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक ना, कि जब ई पट्टी से लाइट बार रहे हैं, मतलब कि इस पट्टी से जला रहे हैं, तो ई पट्टी रोशनी है कि नहीं है ना, मतलब कि इधर दिन है, इधर कैसे है? दिन है, ठीक है। लेकिन उसके इस वाला भाग में देखो अंधेरा कि नहीं, छाया बन रहा है ना, छाया है ना, यानी कि उस तरफ कैसे है? रात है, ठीक है। अगर ये गोल गोल घूमेगा, कैसे करेगा? गोल गोल घूमेगा, ठीक ना। जैसे कि ऐसे से घूमे जाए, देखो तो छाया कैसे बन रहा है? छाया बन रहा है कुछ अलग तरीके से, ठीक ना। जैसे कि मान लिया जाए, देखो थोड़ा सा, ठीक ना, इस तरफ है रोशनी जा रहा है इधर, तो इधर कैसे है? दिन है कि नहीं है? अच्छा, लेकिन उस वाला भाग में कैसे रोशनी जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। एक मतलब कैसे उस वाला भाग में अंधेरा, अंधेरा एक मतलब कैसे है? रात है, ठीक है। अच्छा, इस तरफ से देखो, अब टॉर्च घूम रहा है, इधर इधर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ठीक ना। तो उस वाला भाग में कैसे हो गया? दिन, और इधर कैसे हो गया? रात, ठीक ना। लेकिन अगर क्या होगा है ना कि सब ऐसा संभव नहीं है कि पूरा तरह से रोशनी जाए, ऐसे गोल गोल इसे परिक्रमा करता है, इसे कैसे करता है? गोल गोल काटता है पृथ्वी, है ना, सूरज को, जेकरा वैसे कैसे हो सकता है? तो एक ही पर तरफ खाली इंजोला होगा, एक ही तरफ होगा, और एक वैसे कैसे होगा? दिन और रात होगा। समझ रहा बात को, ठीक है। अब फिर से देख लेते हैं किताब में, समझ में आ जाए।